जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताने का कार्य किया, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था, जो कि अति महत्वपूर्ण है। वह जी कहीं ना कहीं समय कम था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल में चीज़ें देने का कार्य किया, जो कि आपके जीवन के लिए तथा एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको बता दें, सारी चीज़ें मैं डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। वन लाइनर भी आपको देखने को मिलता है, सब कुछ देखने को मिलता है भैया जी। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चुटकियों में सवाल होंगे हल, चुटकियों में भैया जी, क्योंकि आप राम सेतु बैच में पढ़ रहे हो भैया जी। राम सेतु बैच, राम सेतु बैच का तो मतलब ही होता है भव से पाल लगाने वाला बैच। किससे? कहना सर जी भव से पाल लगाने वाला बैच। हम भी विजय का परचम, कहाँ का? कहना सर जी विजय का परचम है एग्जाम की खोपड़ी पर हम लगाकर अवश्य आएंगे और आपके सपने को साकार तथा अपने माँ बाप के सपने को साकार हम करके अवश्य दिखाएंगे भैया जी। ये आपका सपना नहीं, आपके माँ बाप का सपना नहीं, परंतु ये हमारा भी सपना है कि हमसे पढ़े हुए विद्यार्थी बहुत बेहतरीन जगह पर जॉब करने का कार्य करें, जिससे कि उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे, पढ़ते हैं सीधा। आप भैया जी आपको पूरी चीज़ें डिटेल में तो देखने को मिल रही हैं, आप उसको समझा भी देते हैं, आनंदित रहेगा आपका जीवन, समझिएगा। इसके बाद हड़प्पा की बात करेंगे, मोहनजोदड़ो। भैया जी मोहनजोदड़ो एक मूवी भी आई थी, जिसमें आपने देखा था ऋतिक रोशन ने इसका रोल निभाया था। देख सकते हैं, अति महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ दृश्य इतिहास के वहां पर आपको देखने को मिलते हैं, समझिएगा भैया जी। मोहनजोदड़ो, इसकी जो खुदाई है सन 1921 में, कब? 1921 में की गई थी, राखालदास बनर्जी ने की थी। कहना सर जी जब आपने शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना, बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ने का कार्य किया था, जो कि अति महत्वपूर्ण था। आपको बता दें, जो मोहनजोदड़ो की खोज है सन 1921 में की थी, किसने की थी? कहना सर जी राखालदास बनर्जी ने की थी। कहाँ पर? कहना सर जी यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ पर? कहना सर जी लड़काना जिले में। लड़काना जिले किस नदी के किनारे? कहना सर जी सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के तट पर या किनारे पर आपको यह देखने को मिलती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है कि बताइए मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? कहना सर जी मोहनजोदड़ो की खोज कहे, खुदाई कहे, कहना सर जी राखालदास बनर्जी ने की थी। कौन सी सन में? कहना सर जी सन 1921 में। किस नदी के तट पर किनारे स्थित है? कहना सर जी यह सिंधु नदी के तट पर स्थित होने का कार्य करती है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो अति महत्वपूर्ण है, समझिएगा थोड़ा यहाँ पर। यह जो सिंधु सभ्यता है, सबसे बड़ा शहर है, कौन सा है? कहना सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कहना सिंधु सभ्यता। इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि बताइए सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कहना सर जी मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो। अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मृतकों का टीला भैया जी, जब क्या बोलते हैं राखालदास बनर्जी इन्होंने खुदाई की थी, जब खुदाई की तो वहाँ पर भैया मुर्दे के ऊपर एक बहुत बड़ा टीला देखने को मिला, जहाँ पर बहुत सारे मुर्दे आपको देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा पहाड़ जैसा लगभग बहुत बड़ा देखने को मिलता है। वहाँ पर एक के ऊपर क्या मिले? मुर्दे देखने को मिलते हैं। भैया जी उनको तो मुर्दा ही बोलेंगे अपन लोग। तो मृतकों या मुर्दों का, मृतकों कह लो यानी मरे हुए व्यक्ति कह लो, कुछ भी बात वही है। तो उनका टीला मिला, तो कहाँ पर मिला? कहना सर जी मोहनजोदड़ो में। और बेटा इसको अति महत्वपूर्ण लिख लेना, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आरआरबी तो लिख ही लेना, इसको तो छोड़ना नहीं। आरआरबी बेटा इसी प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जीवन बहुत आनंद में रहेगा, आप चिंता मत कीजिएगा। तो मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला, कहाँ पर मिला? मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा एक टीला देखने को मिलता है। यहाँ पर भैया जी निम्नलिखित वस्तुएं हैं और आपको इनको अवश्य याद कर लेना है, और ये चीजें ना हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना। कहना सर जी ऐसा मत कहो भैया जी, ये कहना आवश्यक है, क्योंकि भैया जी अति महत्वपूर्ण है। जी चीजों से इतनी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो इसको आप भैया जी बेरी, और जितना लग सके ना बेरी उतना लगा लेना, अति महत्वपूर्ण होता आता है चीजें। इस प्रकार करेगा कि बताइए मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? कहना सर जी मोहनजोदड़ो को पुरोहित आवास मिले, घर में कुआं मिला, विशाल स्नान गृह मिला, अन्नागार मिला, सबसे
सबसे चौड़ी सड़कें मिली। इसके बाद पशुपति शिव मिले, क्या मिले? पशुपति शिव की। उसके बाद सभागार मिला, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, तांबे का ढेर मिला। तो तांबे का ढेर मिला, आपको बताया था तांबे की खोज बता दी थी। एक आधुनिक इतिहास मतलब एक आधुनिक क्रांति आने का कार्य करी थी जब से तांबे की खोज हुई थी। तो तांबे का ढेर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, सभागार मिलता है, पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है, सबसे चौड़ी सड़क भी देखने को यहीं पर मिलती है। स्नानघर, अन्नागृह, घर में कुआ, पुरोहित आवास, ठीक है ना, विशाल स्नानगृह, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार करेगा कि बताइए पुरोहित आवास कहाँ पर देखने को मिले। तो आपको पता होना चाहिए कि पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो में देखने को मिले। इसके बाद घर में कुआ, मोहनजोदड़ो, पशुपति शिव क्या बोलते हैं, मोहनजोदड़ो, कांसे की नृत्य की मूर्ति, मोहनजोदड़ो, तांबे का ढेर, मोहनजोदड़ो, सारी चीजें याद कर लीजिएगा, बहुत आनंद में रहेंगे आप लोग। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो समझे थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा समझने का कार्य कीजिए। अति महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से भी प्रारंभ हो जाती हैं। एक नोट यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है, समझिएगा। मोहनजोदड़ो में स्नानगार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन, यानी विशाल स्नानगार, यानी सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो घर होता था ना, यानी जो सबसे बड़ा एरिया छोड़ा जाता था वो किसका छोड़ा जाता था भैया जी? अब बता दें, स्नानघर। यदि यहाँ पे अन्न का जो भंडार होता ना, अन्न गृह, यानी जहाँ पर अन्न रखते, अन्न यानी अपना भोजन, यानी गेहूं वगैरह, आपने गोदाम वगैरह नहीं देखी ना, बस वही है, सबसे बड़े गोदाम हुआ करते थे अन्न की। आपकी भाषा में पढ़ा रहे हैं, आपको आनंद रहेंगे आपको, ठीक है। सबसे बड़ी इमारत किसकी मिली? अन्नागृह, यानी अन्न के भंडार की मिली। इसके बाद क्या मिली? स्वास्थ्य मोहरें मिली, मोहर मिलती थी भैया जी, चिन्ह वाली कोई। और ये मोहरें किसकी बनी होती थी? यहाँ पर अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सिलखड़ी की बनी होती थी, जो मोहरें थी ना, सिलखड़ी की मिली थी। इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि बताइए सिलखड़ी की जो मोहरें हैं वो कहाँ पर देखने को मिली? कहना सर जी, सिलखड़ी की जो मोहरें हैं मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिली। इसके बाद अगर हम आगे बात करें चनहुदड़ो की अगर बात करें, ये भी अति महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इसको भी समझ लेते हैं क्या कहता है ये, समझिए। तो इसकी खुदाई सन 1931 में, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने करने का कार्य किया, गोपाल मजुमदार ने किया। चनहुदड़ो, इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मजुमदार ने की थी। इसके बाद यह पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका एकमात्र शहर कौन सा है? दुर्ग रहते हैं, एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहते। इस प्रकार क्वेश्चन होगा कि बताइए वह कौन सा शहर है जो दुर्ग रहते हैं? कहना सर जी चनहुदड़ो। कौन है? चनहुदड़ो। इसके बाद इसके बाद मिलते हैं यहीं पर एक औद्योगिक शहर भी देखने को मिलता है। यह एक औद्योगिक शहर भी था। कौन था? औद्योगिक, यानी यहाँ पर बहुत सारे यानी फैक्ट्री वगैरह, आप लोग नहीं कहते हैं ट्रांसपोर्ट वाले एरिया, इसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया, इस प्रकार के एरिया, यानी औद्योगिक शहर कौन सा था? चनहुदड़ो। यहीं पर सारे काम हुआ करते थे। आप अति महत्वपूर्ण, तो यहाँ से उठ जाते हैं क्वेश्चन, और इनको तो भैया पढ़ लेना, बता दिया, इतने महत्वपूर्ण। बस मैं बार बार यही चीज क्यों कह रहा कि सर ये मैं बेटा पूछे जाते, क्या करें, जो पढ़ना है, जो आता है वही तो पढ़ना है। एक्चुअली हम लोग करते क्या है, जो आता है वो पढ़ते नहीं है, फालतू का पढ़ते देते हैं। ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, कहेंगे अरे हमने 8 घंटे पढ़ लिया, 10 घंटे पढ़ लिया। भैया जी विशेष तो यह है जो एग्जाम में आता है वही पढ़ो तो जल्दी सफलता मिलेगी। 3 घंटे पढ़ लोगे ना, 2-3 घंटे डेली पढ़ोगे, भैया एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आ जाओगे। मजाक नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। बस आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में आता क्या है। भैया ये चीज है ना, ये एग्जाम में आती है, ये एग्जाम में क्या होती है, आती है एग्जाम में। देखो क्या मिला यहाँ से, मेकअप की सामग्री। हाँ भैया जी क्या मिला? मेकअप मिला। इसका लिपस्टिक, सोचो उस टाइम पे भी लिपस्टिक चलती थी, कितनी महत्वपूर्ण है। शीशा, यानी आईना पर लोग जो देखते नहीं है उसका। मनका हो गया यानी घड़ा, मनका यानी घड़ा। गुड़िया यानी पहले भी अलंकृत ईंट है, यानी सजी हुई ईंट है। ईंटों को नहीं, ईंट यानी गुम्मा, जो अपनी घर का बनते हैं ना, ईंट बोलते हैं इसको, गुम्मा बोल सकते हैं आप। उसको सजने वाली ईंटें मिली। इसके बाद बिजली के पीछे भागता हुआ कुत्ता। कैसे? बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता। सर जी बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता, ये कैसे पता लगाया हमने? भैया जी इनके कंकाल मिले। क्या मिले? कंकाल मिले। बिल्ली के पीछे भाग रहा था कुत्ता, उसी टाइम पे कुछ अनहोनी हो गई होगी, दफन हो गए होंगे तूफान वगैरह में, तो वैसे ही कंकाल मिले यहाँ पर। तो कहाँ पर मिले? चनहुदड़ो में देखने को मिले। अब याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं यहीं पर। देखो भैया जी चनहुदड़ो है ना, जो चनहुदड़ो
इसकी खुदाई सन 1931 में गोपाल मुजुमदार ने की थी। इसके बात करें, यह पाकिस्तान में स्थित है, यही एकमात्र शहर है, दुर्ग रहित था, यह एक औद्योगिक शहर था। यहाँ पर मेकअप की सामग्री मिली, लिपस्टिक मिला, शीशा मिला, मनका मिला, गुड़िया मिली, अलंकृत चीजें मिली, बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता मिला। भैया जहाँ लिपस्टिक रहेगा तो वहाँ पर औद्योगिक क्रांति तो होना आवश्यक है। और बढ़िया तरीके से इस तरीके की यहाँ जानकारी यहाँ पर मिलती है। मेकअप की सामग्री यहाँ पर मिली आपको, सोचिए मेकअप की सामग्री, सोचो उस टाइम पे भी मेकअप चलता था, लड़कियाँ मेकअप लगाया करती थी। और बड़ी बात तो यह है कि भैया लिपस्टिक सोचिए आप, अभी लोग कहते हैं नहीं लिपस्टिक अभी से चलने नहीं, बताइए चंद हुदड़ो कब 1931 में इसकी खुदाई हुई थी, कितनी पुरानी आधे ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, आधे ऐतिहासिक काल की बात, कितनी बड़ी बात है, कब से लिपस्टिक चल रही है। तो ये लिपस्टिक वगैरह मिलती है, कहाँ पर मिलती है, मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठ जाती है यहाँ से भी। बता देगा, बताइए मेकअप की सामग्री कहाँ से मिली, कहना सर जी चंदोड़ो से। लिपस्टिक कहाँ पर, कहना चंदोड़ो। शीशा चंदोड़ो। मनका यानी समझिए, मनका यानी घड़ा होता है, मनका यानी घड़े। देखो अपने यहाँ मटके देखे होंगे आपने, लेकिन आपको पता होगा पुराने जो जमाने के लोग होंगे, किसी के गांव में रहते होंगे दादाजी वगैरह, तो एक नीचे से ऐसे पतला होता कभी लंबा, यानी लगभग में 3-4 फुट का लंबा सा घड़ा हुआ करता था, उसमें लोग वह गेहूँ वगैरह रखते थे, आटा वगैरह रखने का कार्य करते थे। इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। भैया जी मैं बार बार कह रहा हूँ, वीकली रिवीजन में महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, जीवन में बहुत बहुत आनंदित रहेंगे आप। याद रखिएगा, जितने भी नए नए विद्यार्थी हैं, तो पहले तो एक विशेष सूचना यह है कि जो बाहुबली बैच है उसकी वीडियो डेली अपलोड होती है आपकी 2 बजे, और इसके बाद राम सेतु बैच की होती है डेली 4 बजे। शेड्यूल बन जाता है पहले से, सुबह ही बन जाता है, नोटिफाई कर लीजिएगा। बढ़िया तरीके से आनंदित रहेंगे आप लोग। तो जितने नए विद्यार्थी हैं उनको बता दें, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए यह भी है कि नोट्स बनाते रहिएगा, वीकली रिविजन करते रहिएगा, इस साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपको।